चलो ठीक है। तो लेट अस बिगिन एंड मार्केट्स। देखो अभी ऐसे जो मार्केट्स रहते हैं ये मॉर्निंग में ट्रिकी होते हैं। अब कितने लोग यहाँ पे ऐसे ही वोलेटाइल मूव में फंस गए, जो नए हैं जिनको अभी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है मार्केट की। तो डालिए वहाँ पे चैट में कि कितने मूव जो है वोलेटाइल मूव में फंस गए। चलो कुछ लोग हैं वहाँ पे एंड वो ट्रैप हो गए हैं, बट आई वुड अज्यूम कि ये सब जो है अभी नए लोग हैं या गेम चेंजर, उन्होंने ज्यादा लाइव सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, मैक्सिमम वो है। क्योंकि अभी देखो मार्केट में सबसे पहले जो एक चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि ये प्रॉब्लम जो आता है वो इसीलिए आता है जब दोनों सेक्टर, बहुत बार दोनों इंडेक्स सिंक में नहीं होते, तब ये वोलेटिलिटी का इशू फेस होता है। जो बैंक निफ्टी है उसने एक WRC बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट वो डे हाई, एकदम डे हाई पे ही उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वही बंद हो गया। तो वो समझ में आया कि वहां पे एक तरीके से इट इज काइंड ऑफ अ फेसिंग इशू, राइट, कि वहां पे वो ब्रेकआउट डे हाई टच करके एकदम से वहां पे वो सेलर आ गया। और फिर जब ये WRC का लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो फिर उसके पास सीधा डेलो के आसपास तक स्पेस है। तो यहाँ पे अब मार्केट में जो आ, ये जो स्विंग्स होते हैं, राइट, ये हमेशा हायर टाइम फ्रेम एरिया के पास मिलता है। जैसे ये जो आपको मॉर्निंग में भी चार्ट यहाँ पे डाला था, तो ये अपना गैप फिलिंग का जोन है, जहां मार्केट, बैंक निफ्टी भी आप देखोगे बहुत बार फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त, 26, 27 और 29 को 3 दिन से वो इस एरिया पे लटक रहा है। ठीक है, तो 3 दिन से वो वहां पे लटक रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने पैसा भी बनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो मार्केट्स है ये एक तरीके से, यहाँ पे आपके अगर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो भी चलता है ना। देखो अगर आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, हिट हो रहे, चलेगा। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और आपके लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब आपके रिस्क एपेटाइट से ज्यादा हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। ये मार्केट्स में अगर एक तरीके से आपने, अगर यहाँ पे चलो एक तरीके समझ लो कि पुट बाय भी किया, बट मार्केट कभी कभी क्या है, ये जोन के आसपास एक दो बार स्टॉप लॉस खाता ही है। ये उसका चलने का तरीका होता है, ये रूल होता है। क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का एरिया है, तो ऊपर से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर सेलर नहीं जाने देता, हायर टाइम फ्रेम के एरिया के नीचे से जो है बायर उसको नीचे जाने नहीं देता। तो ये इस एरिया पे थोड़ी देर झूलते रहता है, राइट। और ये काफी बार आपने देखा, यहाँ पे भी देखो, जैसे ये 27th को आया, लुक एट दिस वोलेटिलिटी, ये जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, सेलर आके नीचे ब्रेकडाउन कर रहे थे, वापस बायर आके ऊपर पुश कर दिया, वापस सेलर आ गए, वापस बायर ऊपर पुश किया। ये कम से कम 4-5 बार चलता रहा, फिर फाइनली वो गिरा। ठीक है। अब ये जो लड़ाई होती है, ये एक, जो अब मन बना के बैठा है कि भाई मार्केट में मेरे को डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, उसके लिए डिफिकल्टी यहाँ पे आ सकती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, तो थोड़ा सा पहले कॉल को स्पाइक करेगा, और फिर उसके बाद वो पुट को स्पाइक करेगा, फिर वापस कॉल को स्पाइक करेगा, फिर पुट को स्पाइक करेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? ठीक है। ये पूरे दिन भी चल सकता है, या ये अगले आधे एक घंटे में भी बंद हो सकता है। बट उसके कुछ साइंस होते हैं जो आपको समझना पड़ता है। सबसे पहली जो चीज होती है, जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज जाएगा या इस तरीके से जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ मार्केट प्रॉपरली बियरिश नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो एक तरीके से इतनी बड़ी WRC सेलर ने बनाई, उसके नेक्स्ट कैंडल में उससे ज्यादा वॉल्यूम बना के मार्केट वापस PDH के ऊपर चला गया। मतलब वो बता रहा है कि इसका जो फॉल है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए बायर बैठा है। यू लुक एट दिस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, राइट, बायर बैठा हुआ है एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट कैंडल भी वहां पे डेलो ब्रेक करने की कोशिश की, बट नीचे से उसको पुश आया, और वो भी
नियरली जो ये इतनी अच्छी कैंडल है उसके कंपैरेबली। तो यहाँ पे आपको अगर ये मार्केट्स में समझना है तो वॉल्यूम आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैंडल प्राइस देख के आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप कैंडल देखोगे तो क्या लगेगा, अरे यार इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, सब ट्रैप हो गए तो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही नहीं। बट मार्केट में जब तक वो ये वाला एरिया पूरा ब्रेक ही नहीं करता, तो वो धीरे धीरे जाके फिर क्या करेगा, हो सकता है ऊपर एक स्टॉप लॉस हिट करके फिर वो वापस रेंज में जाके टाइम पास करना चालू कर दे। अभी जो है ये ये जो एरिया है ये उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी, और निफ्टी कुछ कर ही नहीं रहा है। देखो निफ्टी का भी प्रेशर नहीं आ रहा है, क्योंकि निफ्टी पीडीएच के अंदर भी नहीं आ रहा है। तो बैंक निफ्टी पीडीएच के अंदर आ रहा है, निफ्टी नीचे ही नहीं आया, पीडीएच भी ब्रेक नहीं किया ना, पीडीएच टच किया उसने, है ना, पीडीएच के ऊपर ही है वो। तो यहाँ पे जो सेलर है वो ओवरऑल मार्केट में नहीं आ रहे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक तरीके से हम देखेंगे आपके बैंक निफ्टी में ही थोड़ा सा प्रेशर वहां पे डाल रहा है, बाकी सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। 1 मिनट। चलेगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ, ध्यान में रखनी है, राइट, कि ये जो एरिया है ये थोड़ा ट्रिकी होता है मार्केट के लिए। अब ऐसे एरियाज में आपके पास बार बार अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, बहुत बार लोग क्या होता है किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो बार बार ट्रेड लेगा, वो दूसरे साइड से भी लॉस लेगा, तीसरे साइड से भी लॉस लेगा, तो जो लॉस वो एक एक ट्रेड में रोक सकता है वो वहां पे उसको बढ़ाते रहेगा, एंड उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, राइट, उसके लिए वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करना है आपको, बार बार ट्रेड नहीं लेना, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं वहाँ पे क्लियर है तो ट्रेड को रोक दो थोड़ी देर के लिए और उसको चलने दो, मतलब उसको ज्यादा ज्यादा फालतू का उसमें आपको अननेसेसरी नहीं करना है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे भी देखो जो मैं बताता भी हूँ यहाँ पे, ओके। अभी जो मेरा भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देख, अभी जो लॉस मेकिंग है, मैंने पहले वहां पे कॉल बाय का ट्रेड था, उसने वहां पे प्रॉफिट दिया ओपनिंग में, राइट। कॉल बाय का ट्रेड कैसे हुआ वहां पे वो भी हम डिस्कस करते। मार्केट यहाँ पे जो है टच करने की कोशिश की, राइट, टच करने की कोशिश की, पीडीएच ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से मार्केट ने पुश किया डब्ल्यूआरसी से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर वापस जब पीडीएच के पास आया, वापस यहाँ पे क्वांटिटी एक्यूमुलेट की, फिर डे हाई पे एक बार यहाँ पे गया, तो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार यहाँ पे यू कैन सी वॉल्यूम के कैंडल्स बन रहे थे बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे उसको बुक कर लिया, ठीक है। तो बाकी की क्वांटिटी फिर उसको मैंने पीडीएच के नीचे रख दी। तो अब उस तरीके से अब मतलब कॉल को वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक भी कर ली, बट फिर जो सडन फॉल आया, तो सडन फॉल में जो था वो मुझे कॉल्स को निकालने भी पड़े सडनली वहां पे, और जैसे ही मार्केट फिर अभी अगेन यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम का बिल्डअप हो रहा है, ये देखो आपको वॉल्यूम का बिल्डअप हो रहा है डे हाई के पास, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब कुछ एक्शन आने वाला है, मार्केट थोड़ा सा वहाँ ये 1 मिनट में, क्यों 1 मिनट, अगेन ये चीज मैंने क्लियर की है कि अगर मॉर्निंग में बिफोर 9:45 के ट्रेड होते हैं तो उसमें मैंडेटरीली 1 मिनट यूज करना होता है, क्योंकि नहीं तो 5 मिनट में कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यूआरसी से पुश कर दिया उसने, तो ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे 1 अटेम्प्ट, 2, 3, 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, और वो इस एरिया के ऊपर डब्ल्यूआरसी नहीं बना पाता, मतलब एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल नहीं बना पा रहे, बट इस एरिया से उसने पुट में वहां पे डब्ल्यूआरसी बनाया। तो फिर मार्केट में यहाँ पे आपका मेरा जो है वो जो पुट बाय है, पुट बाय वहां पे एक्टिवेट हो गया, और फिर वहां पे वेट करने लगा कि भैया पीडीएल मतलब जो अपना पीडीएच है तो उसके पास मार्केट आया, यहाँ पे आया तो पार्शियली डेफिनेटली अपन ने बुक कर लिया, फिर अभी जो है वो रिमेनिंग जो है वो ट्रेल कर रहा है, मतलब जो
स्टार्टिंग का कॉल का वहां पे एक लॉस उसने दिया, है ना, ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया कॉल में, क्योंकि वो ज्यादा भागा ही नहीं मार्केट। हार्डली गया 50-60 पॉइंट ही भागा वहाँ पे। कॉल भी थोड़ा सा स्पाइक आया, बट वो स्पाइक नेक्स्ट कैंडल में ही चला गया, कोई ज्यादा उसमें दिया नहीं, है ना। तो कॉल का जो फिर पुट बाय ने जो था, वो कॉल का जो वहां पे बाइंग का लॉस था वो रिकवर करवा दिया। तो रियलाइज्ड आप देखोगे, रियलाइज्ड मेरा भी कम हो गया। मतलब जो पहले ये एक तरीके से अराउंड 4-5 हजार अनरियलाइज्ड लॉस था, वो कम होके 1500 पे आ गया। अनरियलाइज मतलब पुट बाय पे अब यहाँ पे जो चीज है उसको मैंने हेज कर दिया। मतलब अभी क्या कर दिया मैंने, मेरी पुट बाय की पोजीशन होल्ड है, उसके साथ मैंने उसको हेज कर दिया। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे अब जाए आएगा भी, मतलब 41,450 पे आएगा या मार्केट वहां पे ऊपर जाएगा, तो मैंने उतना ही रिस्क लिया है जो यहाँ पे मेरा जो पुट बाइंग ने प्रॉफिट दिया था। ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉफिट का 60% मैक्सिमम जो है वो जाएगा। राइट, 60% के अराउंड मैक्सिमम जाएगा, 60% का, 60 to 70%। तो मतलब मार्केट से कुछ लेके जाऊंगा। अगर वो नहीं जा रहा, अगर समझ लो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट टाइम लेता है, जैसे फर्स्ट हाफ में वो नहीं जा रहा है ना, थोड़ा सा टाइम पास करेगा और फिर बाद में शायद वो गिर सकता है। या फिर वो अभी, क्योंकि निफ्टी पुट बाय को मैंने नेकेड क्यों नहीं होल्ड किया वो भी बता रहा हूँ, है ना। पुट बाय को ऐसे ऐसे क्यों नहीं कि पुट बाय करके उसको बिना कोई हेज किए होल्ड किया, क्योंकि निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बैंक निफ्टी कभी भी एकदम से एक ऐसी कैंडल बना के पागल हो सकता है। तो उसको क्या है, जो पहले नेकेड पुट बाय था उसको वहां पे कर दिया है हेज। राइट, कैसे हेज कर दिया है, यूजिंग पेयर ट्रेडिंग। ठीक है, पेयर ट्रेडिंग से हेज कर दिया है मैंने। मतलब कि पुट बाय के साथ एक अप्रोक्सीमेट वहां पे कॉल बाय भी कर लिया। तो अब अगर मार्केट देखो साइडवेज रहेगा, तो मैं वहां पे उसको देखूंगा कुछ टाइम तक साइडवेज रहेगा। डीके आज आने के चांसेस थोड़े मार्केट में कम है, क्योंकि विक्स फ्लैट है, ऊपर से प्रीमियम वैसी मार्केट में कम है, कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम है नहीं, तो बहुत ज्यादा डीके तो आने नहीं वाला। और ऊपर से फ्राइडे है, मंडे है, वीकेंड है, तो ऐसे एरिया पे बंद हो रहा है कि सेलर्स जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग करके अपनी पोजीशन नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसलिए वहां पे उसको बोलते हैं पेयर ट्रेडिंग, जो आप ऑप्शन और मोमेंटम प्रोग्राम जो अपना है उसमें हम लोग सिखाते हैं। राइट, उससे मैंने हेज कर लिया है। और अब साथ में मैंने क्या कर दिया है कि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, देखिए मार्केट साइडवेज रहेगा ये रेंज के अंदर, तो उस एरिया में छोटा मोटा जो भी एक छोटा मोटा जो समझ लो जो 5-10% का भी डीके आ गया, उसको मैनेज करने के लिए दूर में यहाँ पे जो है वो एक तरीके से मैंने, तो यहाँ पे देखो अभी ये वापस जाना चालू हो गया। राइट, तो ये एक तरीके से अब जब मार्केट ये रेंज के बाहर निकलेगा, ये भी 1 मिनट के हिसाब से, जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा तो दूर साइड यहाँ पे स्पेशली जो रहेगा अपने कॉल साइड ज्यादा, क्योंकि कॉल साइड अभी जो प्रीमियम है वो सेलर आ गया है, तो बहुत ज्यादा स्पाइक अप नहीं करेगा, वो थोड़ा साइडवेज जाएगा। मतलब एकदम से स्पाइक नहीं आएगी कॉल में, कब आएगी जब वो 51,450 के आसपास से वहां से निकलेगा तभी स्पाइक आएगा। राइट, नहीं तो उस कॉल जो रहेगा थोड़ा साइडवेज रहेगा। बट पुट साइड स्पाइक आ सकता है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग में जो है, जब मार्केट ओपन हुआ, पुट के प्रीमियम्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके थे काफी ज्यादा। राइट, पुट के प्रीमियम्स 40-40-50% तक गिर चुके थे, है ना। जो कल 350 पे बंद हुआ था उसने लो मारा 200 का, मतलब अराउंड 40% के अराउंड तो वो गिर ही चुके थे। तो कॉल साइड फिर यहाँ पे जो हम बोलते हैं उसको, वहां पे बना दिया एक ऊपर आयन कॉन्डोर। आयन कॉन्डोर मतलब एक तरीके से कि आप थोड़ा सा ओटीएम का हाई प्रीमियम सेल करते हैं, लोअर प्रीमियम बाय करते हैं। तो इससे आपका जो रहता है मार्केट में, अगर इस रेंज में थोड़ा सा टाइम पास भी कर रहा है, तो जो मैंने पुट बाय को हेज किया है कॉल बाय से, अगर उसमें थोड़ा बहुत डीके भी आ रहा है तो ये मेरा कवर कर देगा, है ना। तो उसका 50% जितना क्वांटिटी है उससे मैंने वहां पे उसको आयन कॉन्डोर बना दिया। तो उससे अब क्या होगा कि मार्केट में और कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम, क्यों, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम ऑलरेडी मार्केट में गिरे हुए हैं। तो वो ज्यादा, अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो वो नहीं गिरने वाले ज्यादा, इनफैक्ट वो थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो फियर की वजह से थोड़े से राइज हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं। तो ये एक आपको समझना चाहिए। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में जब आते हैं, राइट,
अब ये एक चीज है ऑप्शन बाइंग में, ये कब करना है, जब 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 आपका कैपिटल थोड़ा हो जाएगा तब आप ये सब चीजें कर सकते हैं। बट अब जिनका कैपिटल कम है या जिनको यहाँ पे मार्केट में एक तरीके से ऐसे मार्केट्स को डील करना है, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पेयर ट्रेडिंग करके वो वोलेटिलिटी के फेस को खत्म होने दो, ताकि आप वहां पे कुछ भी अननेसेसरी ट्रेड्स ना लो, बराबर। तो वो आपके लिए एक फेवर सेकंड रहेगा। सेकंड चीज जो रहती है कि आप उसको डेबिट में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर आपने पुट बाई किया है तो कॉल बाय कर लो। जिनका कैपिटल कम है, लाइक लेस देन बिलो 30,000 का कैपिटल है, उनको ये चीज करनी चाहिए। जिनका कैपिटल अबव 30,000 है, वो डेबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, दोनों चीजें, ये जिनका अबव है वो भी कर सकते हैं। बट एक स्टार्टिंग में आपको उस तरीके से फिर अपना जो एक प्लान है वैसे बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट डेफिनेटली अब ऊपर से सेल ऑफ आ गया है, तो वो थोड़ा बियरिश हो गया क्योंकि जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट निफ्टी जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये कितना फास्ट गिरेगा, कब गिरेगा, फर्स्ट हाफ में गिरेगा, 1 बजे गिरेगा, 2 बजे गिरेगा, ये हो सकता है पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करके वापस चले जाए। तो जो फ्लो, जो गिरने का फ्लो आना चाहिए वो अभी बहुत स्लो हो गया। देखो अभी कम से कम मतलब 45 मिनट से 100 पॉइंट के रेंज में टाइम पास कर रहा है, जबकि जगह है उसके पास, है ना। देखो नीचे भी जगह है, गिरेगा तो एकदम से यहाँ पे भी एक एरिया है, और ऊपर भी जगह है, तो नीचे भी गिरेगा तो एकदम स्पाइक आ जाएगी, और इसके ऊपर जब जाएगा तब वापस स्पाइक आएगी। ये रेंज में अब स्पाइक थोड़ा सा मार्केट में कम आएगा। तो कोई भी ट्रेड प्लान करना रहता है तो आपको हमेशा ये रेडी रहता है। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में क्या करते हैं कि जब वो एक ट्रेड लेते हैं, लेट से आपने यहाँ पे किसी ने कॉल बाय का ट्रेड लिया, और वो ट्रेड में उनको समझ में आ रहा है मार्केट जा नहीं रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम वहां पे फेस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको होल्ड करके रख लेते हैं। है ना, मुझे चैट में भी आया काफी नए लोग से, मेरा तो कॉल बाय होल्ड है, मैं क्या करूँ। कुछ लोग आए ऐसे, मैंने तो पुट बाय होल्ड कर दिया, अभी होल्ड करूँ कि क्या करूँ। ये जो चीजें हैं, ये ऑप्शन बाइंग में नहीं काम करती। ये आपको, अगर आप ऐसे तरीके से ऑप्शन बाइंग करोगे तो जिंदगी में कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको ये चीज समझना है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स कर रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम में आपका मार्केट जो है वो हर बार 200 का प्रीमियम 300 नहीं जाने वाला, है ना। वो 200 का प्रीमियम 300 भी जाएगा तो पहले 200 का प्रीमियम 120 130 पे आने के बाद फिर वो अगले दिन 300 पे हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये चीज करनी है कि कभी भी उसको होल्ड नहीं करना। आपका लॉजिक है, लॉजिक अगर आपका वहां पे डिफीट हो जाता है तो एग्जिट। जैसे अभी पुट होल्ड किया, इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो पुट बाय होल्ड करके कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है कि होप करके अरे नहीं अभी मार्केट नीचे गिरेगा। या यहाँ पे आपने मार्केट में कॉल बाय किया, मार्केट जैसी आपकी ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आने लग गया यहाँ पे, तो क्लियर समझ में आया कि भैया 4 बार अटेम्प्ट करके भी नहीं जा रहा है, तो मैं कॉल बाय करके होल्ड, क्या मतलब है उससे, कोई मतलब नहीं है। मैं उससे एग्जिट ही करूंगा, है ना। मेरे को कोई सेंस ही नहीं है उसको वहां पे अननेसेसरी पकड़ के, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, राइट। तो अभी एक तरीके से ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, जो कॉल बाय में जो हेज किया था, है ना, तो कॉल बाय में भी वहां पे मार्केट जब नीचे गिरा, तो जस्ट अ मिनट, अरे एक बार, ठीक। तो कॉल बाय की ये जो ऑर्डर्स है, अरे यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट, इसको शायद थोड़ा सा जूम बराबर नहीं हो रहा है। तो बाकी पोजीशंस भी अपने को नहीं दिखाना है, बट यहाँ पे जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो अभी यहाँ पे मुझे मार्केट पता है, तो मुझे ये भी पता है कि इस एरिया में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, तो मेरे को चलता है अगर, क्योंकि पता है कि ये डिफिकल्ट वाला मार्केट है, तो ये चीज मेरे को क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ कि जो कॉल का भी ये ट्रेड्स थे मॉर्निंग के, है ना, वो दिखाता हूँ, देखो। तो कॉल के ट्रेड्स में किस तरीके से मैनेज किया, तो यहाँ पे ये अपने कुछ छोटे मोटे हेजेस थे, वे भी अपने थोड़े एग्रेसिव कॉल बाइज थे, जो जैसे ऊपर गया मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए 190 पे। ये भी एग्रेसिव कॉल बाय थे। तो आप सोचो अगर मार्केट ब्रेकआउट कर लेता, बट रिस्क मैनेजमेंट देखो कितना है। 51,500 भी एग्रेसिव कॉल बाय था, 51,200 कॉल भी एग्रेसिव कॉल बाय था, दोनों मैंने देखो होल्ड नहीं किया, दोनों कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिए। अगर नहीं निकाला रहता तो प्रॉब्लम हो जाती। ये जो एक तरीके से था, एक तरीके से इनको नेकेड बाइंग ये दो थी, और ये हेज्ड बाइंग थी 51,400 और 51,900। मतलब पहले जो था मैं बुलिश गया था मार्केट में, राइट, मार्केट ने जैसे ही WRC गया बुलिश गया। रिस्क जो था, जैसे मेरा पता है कि रिस्क अराउंड 6,000 7,000 मैक्सिमम रिस्क था मेरा, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला था मैं, कुछ भी हो जाए तो। फिर मार्केट जब थोड़ा डे हाई पे आया, थोड़ा सा मूव करने लगा, तो ये फिर हल्के से मतलब डे हाई के नीचे जैसी सेकंड WRC बनी 1 मिनट में, तो ये दोनों नेकेड कॉल पे, और ये जैसे ही ऊपर गया, फिर ये दोनों के दोनों कॉस्ट के पास डाल दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपडेट कर दिया, क्योंकि मार्केट अगर नहीं जा रहा है ऊपर तो ये क्या होगा, एकदम से कॉल गिरेगा, और ये हेज पोजीशन को रहने दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों कॉस्ट पे, क्योंकि कॉल गिर गए नीचे, तो दोनों के दोनों कॉस्ट के आसपास निकल गए। ठीक है, मतलब ऊपर थोड़ा सा जो है वो उसको रख के वहां पे निकल गए। ये जो मेन जो पोजीशन थी अपनी, जो कॉल डेबिट बनाया था मैंने, उसको वहां पे फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि पूरे स्टॉप लॉस तक वेट किया मैंने। बट उसके साथ फिर पुट बाय की भी पोजीशन वहां पे आ गई साथ में। ठीक है, जो अभी ओपन है। तो ये क्लोज पोजीशन पहले दिखा रहा हूं, ताकि आपको एक माइंडसेट समझना चाहिए कैसे है ना। पुट बाय की पोजीशन जैसी आया, वो ओपन हो गई, और जैसे ये पीडीएच के नीचे आ गया, ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2,000 का रिस्क हो गया, मैक्सिमम 2,000 का रिस्क लिया, क्योंकि वो क्लोज हो गई, वहाँ पे नीचे खत्म हो गया। पीडीएच के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो मेरे को कॉल बाय की कोई पोजीशन या कॉल हेज की कोई पोजीशन नहीं मेरे को चाहिए। तो ये मेरी क्लोज हो गई, और यहाँ पे जो है ये मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट चली गई। तो यहाँ पे आपको पहले की चारों पोजीशन दिख रही है, सिर्फ कॉल साइड थी, पुट साइड कुछ भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मार्केट पीडीएच के ऊपर था, तो मैं पुट साइड मेरे को खेलना ही नहीं है, मेरे को देखना भी नहीं है पुट को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे को मतलब ही नहीं है मेरे लिए। राइट। तो कॉल साइड मेरे लिए वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब मार्केट नहीं मतलब जा रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया WRCC पे, राइट, अभी जो लेट आया तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बट यहाँ पे मैंने जैसे ही नहीं जा रहा है मार्केट 4 अटेम्प्ट के बाद, और ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जो नेकेड कॉल्स थे यहाँ पे इस एरिया पे उसको बाई किए थे, ये एरिया पे, राइट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट के बाद भी पीडीएच ब्रेक नहीं कर रहा था और फिर ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे चला गया, है ना। और उसके बाद जो है, जैसे ये कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, जो पुट जो कॉल डेबिट था वो भी एग्जिट हो गया, राइट, जो कॉल डेबिट है वो भी एग्जिट हो गया। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल भी दिया, तो कॉल डेबिट के लिए वहां पे पुट बाय भी आ गया साथ में, क्योंकि पुट ऑलरेडी गिरा हुआ था। अब पुट गिरा है, तो वो और कितना गिरेगा, अगर वो मार्केट ऊपर भी चले जाते तो पुट्स नहीं गिरते उतना, थोड़ा सा गिर जाता, ज्यादा से ज्यादा 240 का 220 210 तक आ जाता, उससे ज्यादा नहीं गिरता, क्योंकि ऑलरेडी वो 350 से 200 पे आ चुका है, और अभी भी उसके 3 दिन एक्सपायरी को है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। राइट। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर आती है कि कैसे पोजीशन को ओपनिंग में जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यार हाई टाइम फ्रेम के जोन से ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कॉल बाइज की, क्यों, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के जोन से मार्केट ऊपर पुश कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे कॉल बाइज वहां पे होंगे, मैं पुट बाय पे तो जाऊंगा ही नहीं। मार्केट ने थोड़ा सा दिया, और यहाँ पे एक टाइम तक जब मार्केट यहाँ पे था, जो मेरा डेबिट है, जो बाकी की चीजें हैं वहां पे, तो टोटल प्रॉफिट जो है अराउंड वो 13-14 के भी टच कर लिया था अराउंड। ठीक है, 13-14 थाउजेंड टच कर लिया था, बट रूल रूल होता है, प्रॉफिट को देख के मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। रूल होता है, मार्केट फिर नहीं गया, डे है, समझ में आया कुछ तो भी गड़बड़ है, वॉल्यूम्स भी मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब अब है कि कोशिश कर रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ने से क्या समझ में आता है, बायर कोशिश कर रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ने से मतलब क्या है, बायर अपनी ताकत लगा रहा है, बट वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, वो एरिया से जा नहीं पा रहा है, मतलब इतनी ताकत लगाने के बाद भी वो अगर नहीं जा पा रहा है, तो थोड़ा सा मतलब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ऐसी नहीं कि सेल ऑफ आएगा कि मार्केट गिर जाएगा, बट रिट्रेसमेंट आ सकता है, मतलब कॉल जो रहेगा वो नीचे आ सकता है, रिट्रेस रिट्रेस कर सकता है और नीचे आ सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि पुश एकदम से वॉल्यूम आपको दिख रहा है बढ़ने लग गया, तो ये बायर डे हाई पे पुश करने लगा, और ये पुश कर देता तो मार्केट में और 100-150 पॉइंट एक सडन मूव आ जाता, क्योंकि थोड़ा सा जो 3-4 दिन के जो कॉल सेलर्स है वो इस जोन में फंसे 26 अगस्त से। इसने नहीं ब्रेक किया, और बैंक निफ्टी में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि निफ्टी तो वैसे भी पीडीएच के ऊपर है, तो निफ्टी में तो सेलिंग सेटअप कुछ है ही नहीं। तो मेरे को कुछ पूछा था निफ्टी में क्या है, निफ्टी में कुछ भी नहीं, क्योंकि निफ्टी तो उधर पीडीएच के ऊपर ही बैठा है ना, पीडीएच उसने किसी को ट्रैप भी नहीं किया, बस वही बैठा है वो, कुछ नहीं कर रहा है वो। देखें, तो ये जो सारे कॉल सेल करके बैठे हुए थे 3-4 दिन से, ये अपनी पोजीशन से निकलते, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल्स पे थोड़ा एग्रेसिव गया मैं ये एरिया में, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये ब्रेक कर लेता तो फिर वो जो कॉल रहता वो 350 का 500 जाने में टाइम नहीं लगता उसको, तुरंत भागता, फिर वो अच्छा प्रॉफिट होता। बट यही मार्केट की ब्यूटी होती है, और यही मार्केट में वेरिएशन होता है कि हर बार ब्रेकआउट पे वो ट्रेंड नहीं करेगा। अब जो यहाँ पे फंसा है कॉल बाय में, जिसका कॉल बाय में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है 1 मिनट में, तो उसका वो जेन्यून स्टॉप लॉस है, उसमें उसको टेंशन नहीं लेना है, वो चलता है, ये मार्केट का वेरिएशन है, किसी अगले दिन ये सेम मूव में वो भागता हो। बट अगर आपका लॉस ज्यादा है अमाउंट में, तो मतलब आपके लिए फिर वो गड़बड़ है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं की, जैसे आपने देखा है जो नहीं भी चला तो मैं पोजीशन को लाइट करते गया, और मेरी कॉल बाय की पोजीशन को मैनेज करने के लिए फिर मैंने सिस्टम में पुट्स भी पोजीशन, पुट बाय भी पोजीशन बनाई, ताकि अगर सडनली कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कभी कभी एकदम से फॉल दे देता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के एरिया के बाद 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं जा रहा है, कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि एकदम से 200 पॉइंट का फॉल विद इन 5 मिनट्स आ जाता है, 200 पॉइंट। उस टाइम पे अगर मैं कॉल बाय के साथ मेरा पुट बाय नहीं है उस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, अगेन कॉल बाय के साथ पुट बाय, मैं कॉल सेल पुट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में जाने ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला इतने ऐसे मार्केट में, क्योंकि वो सिर्फ नचाते रहेगा। तो मेरे पास कॉल बैक के साथ अगर पुट बाय नहीं है, तो जो कॉल्स है वो सडन डिप मारेंगे, उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास पुट बाय होना चाहिए, जो यहाँ पे इस एरिया पे पुट बाय फिर मार्केट में एक्टिवेट हो गया था। तो होप सबको स्टेप समझ में आ रहे हैं, तो आपको ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भैया ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, बट ब्रेकआउट होने के बाद चलो मैं यहाँ पे कर लिया, अब जैसे ही ये लेवल पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जो भी इस एरिया पे कॉल्स बाय किए थे मैंने कॉस्ट पे डाल दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि अगर नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है तो क्या करेगा, सीधा वो पीडीएच पे आएगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और पीडीएच पे आया तो कॉल एकदम से गिरेंगे, क्योंकि पैनिक करेंगे, अरे जान ही रहे तो लोग एकदम से एग्जिट करेंगे कॉल्स में, स्टॉप लॉसेस लोगों के हिट होंगे, तो थोड़ा सा और ज्यादा फॉल आएगा, जो हुआ है कॉल थोड़ा एकदम से गिर गए, राइट। तो अगर बट अगर वो फॉल में मार्केट पैनिक में ये ब्रेक कर देता तो उसके बाद कॉल तो और ज्यादा एकदम से पैनिक हो जाता, तो 300 का कॉल है वो 200, 150, 200 के बीच में भी आ सकता था सडन, मतलब वो मिनट कुछ टाइम के लिए आता बट आ सकता था, राइट। तो अब बट फॉल यहाँ पे रुक गया, तो पुट बाय जो था उसने जो भी कॉल बाय के लॉस को उसने उसको मैनेज भी कर लिया, और ओवरऑल पोजीशन को प्रॉफिटेबल भी बना दिया, क्योंकि पुट्स एकदम से स्पाइक हुए और कॉल्स हेज थे मेरे। तो यहाँ पे जो पुट बाय था वो नेकेड पुट था, क्योंकि मेरा कॉल डेबिट में था, तो नेकेड पुट बाय था, अगर यहाँ से मार्केट जाता भी तो ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो नेकेड पुट का लॉस है वो कॉल बाय जो हेज किया हुआ है या नेकेड कॉल बाय वहां पे जो लेता वो उसको उसको मैनेज कर लेता, ठीक है, तो वो उसको मैनेज कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर, उससे मैनेज मैनेज हो जाता हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से वहाँ मेरे को ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता बट मेरे को लॉस भी नहीं होता, बट ये फालतू की वोलेटिलिटी मेरे को यहाँ पे नहीं रखनी, तो मार्केट गिरा तो ओवरऑल जो पुट्स है वो एकदम से स्पाइक अप हुआ, यू कैन ऑल्सो सी कि मार्केट में जो 220 का पुट था वो 280 तक चला गया, मतलब अराउंड 60 पॉइंट स्पाइक, और कॉल भी वहां पे गिरे, बट पुट्स में जो है वो सडनली प्रेशर रिलीज होने की वजह से वहां पे पुट्स में अच्छा खासा 20-30% तक स्पाइक आएगा, बहुत अच्छा, और कॉल जो है वो 350 का कॉल 300 तक गिरा, मतलब कॉल उतना नहीं गिरा, क्योंकि मार्केट डे लो के नीचे नहीं जा पा रहा था उतना, ये एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा, तो कॉल आया जैसे ही नीचे आ गया वापस ऊपर रिट्रेस हो गया। तो यहाँ पे आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको आपकी ऑप्शन में पोजीशंस को भी आपको शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर उसको हेज करना रहता है, अगर आपके पास कॉल बाय है और आपको लग रहा है मार्केट में कुछ गड़बड़ है क्या है, उसको तुरंत पुट बाय से हेज कर लो, या उसको पुट कॉल डेबिट में कन्वर्ट कर लो, वेट मत करते रहो कि मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये अर्ली मॉर्निंग है, ओपनिंग के आधे पौन घंटे,
मार्केट कभी कभी ओपनिंग में ऐसा करता है कि जब वो ब्रेकआउट नहीं चलता है, वो एकदम से उसके नेक्स्ट एरिया पे रिट्रेस कर लेता है या सेल ऑफ या वो नीचे गिर जाता है। तो ये लोग पे अब जो कॉल बाय करके होल्ड करके रखे, ये सारे के सारे अभी फंस गए मार्केट। राइट, ये सारे के सारे फंस गए। अब मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है, तो पुट बायर्स भी है, उनको भी ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या है, नेक्स्ट अपने लिए क्या है, ऊपर का ये एरिया बन गया है, नीचे का एरिया बन गया है, इस दोनों एरिया के बीच में वो डांस कर रहा है। राइट, और यहाँ पे जो कॉल्स है वो अपने जो गेम चेंजर में भी बताया, यहाँ पे बताया 50 EMA के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कॉल्स जो रहेंगे वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अभी भी प्रॉपर प्रॉपर जो सेलिंग है वो नहीं आई, वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट प्रॉपर सेलिंग कॉल्स में नहीं आई है, क्योंकि वो 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस डे वीवैप पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब वो बीच में, और पुट्स जो है वो सिर्फ नीचे जो गिर गए थे उतना ही उन्होंने कवर कर दिया है, बट पुट्स 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, पुट्स और प्रीवियस वीवैप से तो बहुत नीचे है। तो पुट्स को तो बहुत टाइम है अभी एक करने के लिए, बट सेंटिमेंटल जो रहेगा, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के नीचे जाएगा तो आप सोचो सारे स्टॉप लॉसेस जहाँ पे भी अब ये बुलिश पोजीशन जिन्होंने ली है यहाँ पे, ये सारे स्टॉप लॉस इसके नीचे आएंगे, तो मार्केट सडनली यहाँ पे एक स्पाइक दे सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रहेगा वो, मार्केट इज नॉट, देखो बियरिश नहीं है। राइट, ऐसे बोले तो बियरिश है वहां पे मेरे को पुट बाय करके रखो, वैसा नहीं है। पुट्स में तभी आएगा जब आपके कॉल्स 50 EMA के वहां पे आप देखो उसके चार्ट पे नीचे आके, WRC से नीचे आके वॉल्यूम के साथ आएंगे, तब फिर पुट्स का जो प्रेशर है रिलीज होगा। अभी पुट्स का भी प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ साइडवेज जा रहे हैं। स्टार्टिंग के स्पाइक के बाद वो साइडवेज जा रहे हैं। अभी भी मार्केट ओवरऑल जो हम बोलेंगे वो बुलिश, सॉरी बियरिश नहीं है, वो अभी भी जो है बुलिश ही है, क्योंकि गैप अप के बाद भी इस जोन के नीचे ट्रैप होने के बाद भी नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहा, मतलब अभी भी जो है वो कॉल बायर्स के इसमें ही पोजीशन वहां पे करनी। राइट, तो इसीलिए पोजीशन को जब हेज किया है मैंने, तो इसका रीजन वहां पे यही है कि अगर मार्केट में नहीं जा रहा है, अब मेरे को पता है मेरा ऊपर ये एरिया है, तो मेरी वापस जो पोजीशन ओपन होगी ऑप्शन बाइंग की, वो इस एरिया के ऊपर या इस एरिया के नीचे। ठीक है, तो ये दो एरिया पे अपने वहां पे चालू होगी। बीच में जो रहेगा वो मैं ज्यादा वहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा कि वहां पे क्या करना है मार्केट, उससे कोई मतलब नहीं। तो होप ये चीज एक्सप्लेन हुई है। और जो एकदम बिगनर रहेंगे जिन्होंने अभी एकदम ये क्या है, तो ये चीज आपको सीखना पड़ता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप मार्केट की वोलेटिलिटी, क्योंकि नहीं तो फिर कैसा रहेगा कि बस हम आ रहे हैं मार्केट में कुछ कर रहे हैं, चला तो चला, नहीं चला तो पता नहीं क्या हो रहा है ना। और हम अभी जैसे बहुत लोग यहाँ पे चैट पे भी जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से पक्का है वीडियोस वगैरह देखी नहीं है गेम चेंजर के, तो वो काफी ऐसी क्वेरीज आ रही, मतलब कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही है कि मैं अभी कॉल बैक करूँ, अभी मेरे को क्या करना है बताओ। ऐसे नहीं होता है। आप कॉल बैक ऊपर करके बैठे हो, अभी यहाँ पे ट्रैप हो गया, अभी तक होल्ड करना मतलब बेवकूफी है वो, उसका कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई साइंट आपका कोई रीजन नहीं है कि आपने क्यों होल्ड किया। जब आप कॉल बाय आपने लिया है, मार्केट में एक जो उसका मोमेंटम है, ट्रेंड है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको कॉल बाय से या तो निकल जाओ या उसको पुट बाय से हेज कर लो। आपके पास दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो इस एरिया पे अगर किसी ने कॉल बाय किया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ मतलब होप कर रहा है, वो ये सिर्फ उम्मीद रख रहा है कि भैया मार्केट ऊपर ही जाएगा। मतलब ये उसको ऐसा करके बैठा है कि भैया मार्केट जो है वो वही कंट्रोल कर रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो ठीक है। चलो गया उसका नसीब सही निकल गया, अब चलेगा ऊपर तो बोलेगा देखो कितना खुश हो गया। अगले दिन नेक्स्ट डे सेम सेटअप, मार्केट रिवर्स जाएगा, तो पूरा जो प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट तो छोड़ो, जो एक छोटे लॉस में वो निकल सकता था, वो वहां पे उससे 5 to 10 times बड़े लॉस में निकलेगा। तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग, एंड दिस इज हाउ पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। हमें आपको लॉस जो रहता है वो लेते आना चाहिए। लॉस अगर आप लोगे नहीं तो आप प्रॉफिटेबल भी नहीं बनोगे। लॉस लेते आना चाहिए, बट छोटे लॉस लेते आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने यहाँ पे देखो एज कर लिया, तो मेरा जो पोजीशन है वो इसी एरिया पे, देखो अब जब रेंज में रहेगा, जैसे मैंने बोला कि आयन कॉन्डोर से भी हेज किया है ना, वहां पे, तो ये इसी एरिया पे वो पेनल घूमता रहेगा। अब
और एग्रेसिव पोजीशन वहां पे अगर लेनी है तो देखो कितना स्लोली मूव कर रहा है, वो स्लोली मूव होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला उसको। तो अब मुझे पता है कि मार्केट में कुछ हो भी गया तो भी मैं चलो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, बट डेफिनेटली अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो क्या 1 घंटा ही हुआ है, बहुत 5 घंटे बाकी है अपने पास। तो गेम बहुत बाकी है अभी। अब मार्केट जब इस एरिया से निकलेगा और इस एरिया से निकलेगा तभी वहां पे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कॉल बाय कब करना है, अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉल बाय आपको तब करना है, मार्केट देखिए अभी भी मार्केट थोड़ा सा रेंज साइडवेज है, यहाँ पे कुछ ट्रैप चाहिए, तब कॉल बाय में जाऊंगा। ट्रैप कैसे करेगा वो पहले ये एरिया को निकलेगा, है ना। देखो इसको अच्छे से सुनना, ये एरिया को निकलेगा और क्या क्या चीजें हो सकती है उस पर आपको ध्यान देना है। ये एरिया से नीचे जाएगा, यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, 5 मिनट में भी WRC नहीं बनाएगा यहाँ पे क्या, और सडनली फिर यहाँ से आके ब्रेकआउट। तो फिर क्या करेगा, वो डे हाई के पास आएगा और डे हाई के ऊपर फिर एक कैंडल्स को निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि सारे फिर जब मार्केट नीचे आएंगे मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉसेस इस एरिया के ऊपर रहेंगे, कुछ लोगों के इस एरिया के ऊपर यहाँ पे। तो ये कॉल बाइंग का एक सिनेरियो हो गया जहां मार्केट ट्रैप करके पहले यहाँ पे पुट सॉरी जो अपने कॉल बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस खत्म कर रहा है, उनको निकाल रहा है गेम से, और यहाँ से फिर वो ट्रैप देके पीडीएच के ऊपर जा रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है डाउन साइड वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पहला सिनेरियो वहां पे रहता है जहां मैं उस सिनेरियो में फिर कॉल बाइंग की तरफ देखूंगा देखूंगा। सेकेंड सिनेरियो, अगर मेरे को पुट बाइंग चाहिए तो फिर यहाँ पे जो सिंपल सी चीज है कि मार्केट ने सबसे पहले जैसे ऐसे कि पहले एक मोमेंटम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, जैसे लोअर हाई में जा रहा है, हल्का सा ट्राई करे लोअर हाई को ब्रेक करने का, वो अनसक्सेसफुल हो जाए, मतलब इस रेंज से ऊपर ना जाए, और फिर वहां से मार्केट पे आके ब्रेक डाउन करे, तो फिर वहां से जो है फिर मैं पुट बाय। बट उसके लिए मैं ये भी देखूंगा कि निफ्टी मेरा क्या कर रहा है। अगर मेरा निफ्टी पीडीएच के नीचे भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा पुट बाइंग में, तो उस पोजीशन मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं लेने वाला, क्योंकि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी पीडीएच के नीचे नहीं आ रहा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी गिरे ना तो साइडवेज चले जाए। तो उसमें क्या रहेगा, प्रीमियम फिर वापस पुट के तो वैसे ही प्रेशर में है, तो वो और ज्यादा लास्ट लास्ट में फिर गिरना चालू कर देंगे, तो उसमें फिर अननेसेसरी कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर है क्या? तो कॉल बाइंग के लिए कुछ ट्रैप सेटअप चाहिए, पुट बाइंग के लिए कॉन्फिडेंटली तब रहूंगा जब निफ्टी भी यहाँ पे उसके नीचे इस एरिया पे आ जाएगा, तब वहां पे पुट बाइंग में कॉन्फिडेंस वहां पे आएगा मेरे को। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखो, 1 मिनट में तो कुछ भी है, तो हायर टाइम फ्रेम में एक WRC तो बनी है, मतलब इसीलिए मैं देखो पुट पुट को होल्ड क्यों कर रहा हूँ, है ना, जो मैंने बताया कि पुट बाय को होल्ड क्यों कर रहा हूँ हेज के साथ, इस कैंडल की वजह से। ये 15 मिनट की जो WRC है ये और उसके बाद मार्केट कोई भी एक WRC से ऊपर नहीं जा पा रहा है बायर्स को, तो मार्केट कभी भी WRC से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मतलब ये चीज है कि प्रेशर में है, मतलब वो प्रेशर में है। अभी भी मार्केट जो है वो सेलर्स के प्रेशर में है, क्योंकि ऊपर से वो उसने जोन ब्रेक करने की कोशिश की बट वो नहीं किया, तो इसीलिए मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ इस रीजन की वजह से। बट डेफिनेटली हेज है, मतलब कॉल बाय पुट बाय जो है उसको उससे थोड़ा सा कम प्रीमियम के कॉल बाय से भी हेज किया, ताकि मार्केट में अगर सडन कुछ वोलेटिलिटी आती है तो मेरे को वो उसमें फालतू का सर दर्द नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आप ट्रिकी वाला एरिया आ गया, ये ट्रिकी एरिया है थोड़ा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे WRC बनानी चाहिए बायर ने, जब तक वो नहीं बनाएगा चलेगा, पुट्स थोड़े साइडवेज जाएंगे, बट देखते कब तक साइडवेज जाता है। तो ये एक है, तो इस कैंडल की वजह से यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल की वजह से पुट बाइस को वहां पे होल्ड करके बैठा है, क्योंकि मार्केट ने अटेम्प्ट किया, सपोर्ट लिया, बट वो सपोर्ट फेल हो गया। Then call created 930 with CE 51,500 and 52, not much gains should exist in sideways मार्केट। देखो मैं रहता तो आई विल होल्ड, मतलब अगर मैं कॉल क्रेडिट है मेरे पास और थोड़ा दूर आपको अगर लग रहा है तो दूर से कर लो, 51,500 पे है तो थोड़ा उसको पीछे शिफ्ट करना है, पीछे शिफ्ट कर लो। बट ये जो WRC है उसको मैं रिस्पेक्ट देता, क्योंकि ट्रैप करके मार्केट ने WRC बनाई है, तो जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता एक अच्छे से WRC से, वैसे भी कॉल क्रेडिट है, कोई ज्यादा नहीं है, तो उसको आप कर सकते हो, या तो आप उसको जो है पीछे शिफ्ट कर लो,
इफ यू आर थोड़ा सा मार्केट में लग रहा है डर कि भाई निफ्टी नहीं गिर रहा है, सडन मूवमेंट आएगा, तो पीछे उसको शिफ्ट कर दो तो उसको। बट आइडियली तो जब तक वो WRC यहाँ से बायर नहीं बनाता है तो उसको होल्ड करना ही, मतलब अगर मैं रहता तो मैं होल्ड करूंगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो है मेरी पुट बाय की जो पोजीशन है होल्ड है, क्योंकि अगर मार्केट नहीं जा रहा है क्या है, तो फिर बाद में फिर पुट में एक स्पाइक आएगा, है ना। अभी तो साइडवेज है वो, बट चलो नसीब ही खराब है तो पूरा दिन रहेगा, बट चांसेस कम है पूरा दिन साइडवेज रहने के लिए, क्योंकि जगह है तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, है ना। बट अब जो है मार्केट को, बायर को अगर आना है तो इसके ऊपर वो WRC बनाएगा। ये जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो इतना टाइम पास किया, इसके ऊपर वो WRC बनाएगा, फिर अगर चाहिए तो तब एग्जिट फिर सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मार्केट है, तो अभी 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे। अभी ज्यादा अभी कुछ है नहीं, 5 मिनट के बाद वापस रिज्यूम कर लेंगे। क्या है, बट आइडियली अब थोड़ा सा टाइम पास आ गया है, वो वॉल्यूम्स भी थोड़े से मार्केट में डिप हो ही गए 5 मिनट में। ठीक है, कब देखते हैं कब तक टाइम पास करते हैं। राइट, करेंट रेट से मैनेज होगा कि नहीं। अगर उसने ये सारी चीजें ये करने के लिए 2 3 हफ्ते लगते, ज्यादा नहीं लगते। अगर बिगनर भी रहेगा, देखो, अब बिगनर है तो किसी को भी एक बेसिक है भैया आपको। जैसे एक सिंपल चीज है कि जब हम बचपन में भी रहते हैं कि भैया ये चीज नहीं करनी चाहिए, एक चीज डेंजर होती है कि भैया आग के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। अब कोई एक बार उसको हाथ पे चटका लग गया तो सेकंड टाइम नहीं जाएगा, उसको पता है, समझ में आ जाएगा कि भैया उसे उधर हमें नहीं जाना है। राइट, वो आपका माइंड में रिकॉर्ड हो गया। बट स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं कि एक बार लॉस होता है तो वो समझने की कोशिश नहीं करते कि ये ट्रेड में मेरे को लॉस क्यों हुआ है, क्या वो मेरा लॉस जेन्यून है कि मैंने सब चीज फॉलो करी। बट हाँ, मार्केट ने जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, चलेगा। वो अगर जेन्यून स्टॉप लॉस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चलता है, मतलब वो एक खरोच है। जैसे आप खेलेंगे भैया हम लोग, गड़बड़ी से कहीं हम गिर गए, क्या है, खरोच लग गए, वो चलेगा। बट अब वो मार्केट में आ रहा है और वहां पे फिर वो जो है ट्रेड्स ले रहा है, और वो एग्रेसिव ट्रेड ले रहा है विदाउट सेफ्टी नेट। मतलब वो, आप बोलो कि कूद रहा है ना, कहीं से भी पैराग्लाइडिंग कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी कर रहा है, बट विदाउट सेफ्टी बेल्ट। अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाओगे, एडवेंचर एक्टिविटी करोगे, कहीं भी कुछ करोगे, तो कहीं ना एक बार आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक ही एक्सीडेंट चाहिए, खत्म हो जाता है, फिर कैपिटल गया आपका, वहां पे भी आपकी लाइफ गई। तो मार्केट में यही प्रॉब्लम होता है कि वो जेन्यून स्टॉप लॉस तो भूल जाओ, वो जो है मार्केट में स्टॉप लॉस रखते हैं इलॉजिकली। सेफ्टी बेल्ट होता नहीं है, एक ट्रेड में जो लॉस हो जाता है वो 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के अराउंड उनका लॉस हो जाता है, 5 से 10। तो यहाँ पे फिर बताओ कि वहां पे उनके लिए फिर वो ट्रेडिंग उनके लिए फिर डिफिकल्टी रहे। इसके लिए निकलने के लिए आपको चीजें सीखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि भैया मार्केट में अगर मेरी पोजीशन मैंने एक बनाई है तो वहां पे मुझे उस पोजीशन के लिए कब टेंशन कब होगा, मतलब एक तरीके से कब वहां पे जो है वो जो ये पोजीशन रहेगी, वो मेरी थोड़ी सी वहां पे डेंजर में आ सकती है, और जब वो डेंजर में आएगी तो उसके लिए मेरे को फायर फाइटिंग क्या करना है ना। कि भैया थोड़ी सी कहीं आग लगी तो पानी डाल दो, उसको आग को बढ़ने मत दो। तो फायर फाइटिंग करनी है तो मेरे को पानी डालना है, तो मैं पानी कैसे डाल सकता हूँ, मेरे पास पानी डालने के भी ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन ये है कि पहले ही अगर मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी लेके रख ली है, बहुत ज्यादा, मतलब जो समझ लो 10,000 का किसी का कैपिटल है, 10 लॉट में ट्रेड कर रहा है वो, तो 10 लॉट में ट्रेड करेगा तो कम रिस्क में उसका ट्रेड हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे मार्केट 150 पॉइंट मूव हो रहा है, तो 150 क्वांटिटी बाय करके रखी है, तो 10 पॉइंट मूव हुआ तो उसका 1500 मूव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट 20 पॉइंट मूव हो गया, 3,000 लॉस करेगा। तो सबसे पहले अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो सीधा उसने आग नहीं लगाई, उसने सीधा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। अब बॉम्ब ब्लास्ट से तो बचने का कोई तरीका है ही नहीं। अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो सीधा बॉम्ब ब्लास्ट ही हो गया, तो उसको तो वहाँ पे उसको तो हिट होना ही होना है, उसको तो जख्मी होना ही होना है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता।
तो ये जो चीजें जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले वो चीज बंद करनी है, राइट। सेकंड चीज जो होती है कि आपकी जब पोजीशन आपने बराबर क्वांटिटी ले ली, जब डेंजर में आ रही है, जैसे मेरी कॉल बाय की पोजीशन मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया स्टार्टिंग में कि मेरा पहले पोजीशन कॉल बाय था, जब वो डेंजर में आ गई तो मैंने उसको हेज कर दिया। हेज करने के दो तरीके होते हैं, या तो पुट बाय से हेज कर लो, या तो आप उसको डेबिट में कन्वर्ट कर लो, कुछ ना कुछ करो वहां पे। उसको देखते मत रहो, हर की उसको होप मत करते रहो, अरे भैया नहीं चल रहा है तो उसको हेज करो। उसको अननेसेसरी आप देखते रहोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो पोजीशन है वो पोजीशन फिर जहां हम लोग सिर्फ खरोच से निकल सकते थे, वो वहां पे फिर आपको बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। मतलब वो फिर जो है वहां पे घाव फिर बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, जो हम नॉर्मल खरोच से निकल सकते थे, छोटी मोटी खरोच। क्योंकि अगर हमने उस पोजीशन को तब मैनेज नहीं किया, और मार्केट देता है टाइम, ठीक है, मार्केट देता है टाइम, कैसे देता है? अब यहाँ पे जो ये पोजीशन है, कॉल बाय की पोजीशन है, ये यहाँ पे जब नहीं चल रहा है मार्केट, जब इस एरिया के अंदर आना चालू कर गया, तो आपके पास मार्केट में आपके पास टाइम था, 1-2 मिनट का टाइम होगा, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग का है तो इसलिए 1-2 मिनट का टाइम रहता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर पहले से ही हेज किया है तो टेंशन नहीं है, फिर आप पूरा उसको होल्ड कर सकते हो। बट अगर नहीं हेज किया तो यहाँ पे हेज करना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हेज दो तरीके से होता है, जैसे मैंने बोला डेबिट बनाओ, या फिर आप ऑपोजिट पेयर को बाय कर लो। तो वो पेयर ट्रेडिंग, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो ऑप्शन बाइंग और मोमेंटम प्रोग्राम में हम लोग सिखाते हैं। यहाँ पे गेम चेंजर का पार्ट नहीं है वो जब आपने किया तो आपका क्या रहेगा कि जो आपका लॉस अगर नहीं चला, आपने एक रेंज में जो सोच के रखा है वो उसी रेंज में रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं कभी भी, किसी भी केस में नहीं बढ़ेगा वो। ये आपका इंश्योर कर लिया आपने। तो उससे ये होगा कि आपको पता है यार आज मैंने ट्रेड लिया, चलो कोई बात नहीं, आज वो ट्रेड नहीं चला मार्केट क्योंकि साइडवेज है, जो भी। अब देखो ना कैसा मार्केट हो गया, ये देखो अपन लाइव सेशन हो गया, 11 बजने आ रहे हैं ना, मार्केट कंडीशन देखो कितनी बेकार हो गई। तो समझ में आ रहा है कि यार मार्केट अभी ना कॉल जा रहा है ना पुट जा रहा है, और कहीं ना कहीं तो जाएगा, बट तब तक के लिए क्या, मैं 3 घंटा तो कॉल बैक होल्ड करके रख नहीं सकता बिना किसी ऐसी होप में कि क्या होगा। मैं 3 घंटे पुट बाय होल्ड करके नहीं रख सकता होप करके। कुछ तो मैंने एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। जब एक्शन यहाँ लिया तो आपने अपने लॉस को कम कर दिया, या आपके पास कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा वो आपने प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से जाता तो मेरा ये जो अभी जो ये पोजीशन यहाँ पे, तो ये पोजीशन डेफिनेटली 30-40-50 थाउजेंड आराम से चले जाता, क्योंकि उसमें मेरे को जो 30-40 पॉइंट का ही जो रिस्क है, मेरे को उसमें 150 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर 7,000 का रिस्क लिया है तो उसमें अराउंड 35 भी नहीं तो भी 30,000 तक तो आराम से चले जाता। सिर्फ मार्केट ऐसे 100-150 पॉइंट चले जाता तो चले जाता था, क्योंकि मैंने कॉल बाय भी उसमें एग्रेसिव कर लिए थे। तो मेरे को उसमें पता है कि प्रॉफिट होता नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको होल्ड नहीं है कि होल्ड करके रखा रहता। तो जो चीज 350 पे बाई करी है वो 250 पे आई रहती। जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है उनमें दोनों, अगर मैं नेकेड कॉल पे पे तो उनमें कम से कम मेरा 11 से 12 हजार का लॉस होता। वो मैंने कॉस्ट पे निकाला है, तो मैंने क्या किया, मैंने 12 हजार के लॉस को प्रोटेक्ट किया, राइट। ये चीज अगर आपको करते आ गई मार्केट में, तब आपके लिए मार्केट इजी है। क्योंकि मेरे लिए सिंपल है ना, मैंने क्या किया, मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। मेरे लिए चीजें बहुत सिंपल थी। निफ्टी देखो, इसलिए मैं साइड बाय साइड ओपन रखता हूँ हमेशा, आप देखते हो। अब मैंने ये देखा कि यार ब्रेकआउट तो हो रहा है, चलो ठीक है, निफ्टी भी ऊपर है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि यार मार्केट बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी पीडीएस के ऊपर है, तो ये अच्छी बात है कि वो पुश आ सकता है। इसलिए कॉल बाय पे एग्रेसिव किया। उसके बाद जैसे ही समझ में आया कि ये नीचे आ गया और निफ्टी भी डे हाई के ऊपर जो 15 मिनट की WRC बनाई नहीं जा रहा है, तो बोले कि यार अभी शायद पता नहीं कुछ तो भी मार्केट में गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि 1-2-3-4 अटेम्प्ट हो गए और नहीं जा पाया। तो यहाँ पे समझ में आया कि यार मेरी कॉल बैक की पोजीशन उसको कॉस्ट पे डाल दो तुरंत। सोचो मत क्या होगा बाद में, होल्ड करके रखेंगे, सोचना नहीं है, फिर एक्शन। आप मार्केट में रहते हो, आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। आपने ट्रेड लिया, आपको लग रहा है ट्रेड के अगेंस्ट कुछ जा रहा है, सीधा एक्शन लो, उसको कॉस्ट पे डाल दो या कुछ उसको हेज कर लो। वो बाद में सोचते रहो, आपको मार्केट बंद होने के बाद बहुत टाइम है सोचने के लिए, या ट्रेड खत्म होने के बाद बहुत टाइम है सोचने के लिए। बट लाइव ट्रेड में जब आप रहते हो तब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तब आपने एक लॉजिक से, एक प्लान से आपने कोई काम करी है, वो आपको एग्जीक्यूट करना है वैसे के वैसे, है ना। तो ये इसमें जैसे बोलता है, ये इस तरीके से होता है कि आप
समझ लो आप कोई टाइम लिमिट एग्जाम में जाते हैं, जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, आपने भी काफी एग्जाम दिए, राइट? जो टाइम लिमिट की एग्जाम होती है, जो उस एग्जाम में आप सोचते बैठोगे तो आपका पेपर खत्म ही नहीं होगा। आपने पहले सोच के आना, प्रैक्टिस करनी, उस एग्जाम में बस जो क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं फटफट उसको सॉल्व कर रहा है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने सॉल्व करना है, तो हमारा वहाँ पे जो है वो बेनिफिट अपना वहाँ पे मिलेगा। या आप ये ऐसा हो जाए कि हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में सोचते बैठेंगे, लाइफ में सोचते बैठेंगे, तो क्वेश्चंस खत्म भी नहीं होगा पेपर, और वहां पे सोचने में टाइम चले जाएगा। तो लाइव ट्रेड में कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि लाइव ट्रेड में आपका दिमाग सेल्फ ऑटो ऑटो मोड में रहना चाहिए। सेल्फ ड्राइव जो मोड होता है ना, ऑटो मोड में होना चाहिए। भैया मेरी पोजीशन ली, इस पोजीशन के नीचे मार्केट इस लेवल के नीचे आ रहा है, मतलब मेरे मेन पोजीशन में गड़बड़ है भैया, उसको वहां पे रुक जाओ। वो बाद में भली देखो, अगर चले जाता कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्या होता, वो तो मार्केट की वेरिएशन है। कभी कभी वो निकल जाता, चलो पोजीशन एग्जिट कराई गया, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, क्या कर सकते हो उसके लिए। हर बार नहीं करेगा ना, 10 में से 2-3 बार करेगा तो वो चलेगा मेरे लिए, बट हर बार नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर आप, आपके लिए ये वाला एरिया, अगर आपके पास कॉल बाइंग है, तो ये फायर फाइटिंग मोड पे आ गया। यहाँ पे मार्केट ने आपको वार्निंग दी है। अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज की नहीं और मार्केट में एक सडन फॉल है, यहाँ तो चलो आज नसीब, जिन्होंने कॉल बाई किया, और वो है, एक तरीके से वो भी बताऊंगा कि आपका नसीब अच्छा भी है कि मार्केट यहीं पे रुक गया। किसी और दिन सेम सेटअप पे वो सीधा 5 मिनट में यहाँ पे आ जाता, फिर क्या करोगे? फिर तो यही सोचोगे ना, अरे यार जब दिख रहा था यहाँ से मार्केट में कुछ गड़बड़ है, मैं फिर भी होल्ड करके रखा, तो क्या करोगे? तो ये फायर फाइटिंग वाला कौन सा एरिया है? ये पीडीएच वाला, ये फायर फाइटिंग वाला एरिया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है गड़बड़ है, कुछ तो मार्केट में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फायर फाइटिंग करनी है। यहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं करेगा तो इसके नीचे फिर रॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी और पूरी आपकी है। मार्केट का कोई यहाँ पे दोष नहीं है, मार्केट का कोई भी यहाँ पे गलती नहीं, कि मार्केट ने यहाँ पे वार्निंग दे दी है, भैया मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, मैंने मोमेंटम डिस्टर्ब कर लिया, फिर भी तो कॉल बैक क्यों होल्ड करके रखा है? तो फिर तो उसमें जो है मैं क्या करूँ उसके लिए? सामने से भैया आपको दिख रहा है कि आप पैदल चल रहे हो, ऑपोजिट साइड में गाड़ी आ रही है, आप रोड पे चल रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, गाड़ी गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रोड छोड़ के साइड में चले जाओ। अगर हम ये सोच के बैठेंगे नहीं भैया सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी साइड में जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा साइड में, और वो सरफिरा निकला गाड़ी वाला, जैसे मार्केट सरफिरा हो गया, यहाँ से एकदम से नीचे आ गया, है ना, मार्केट भी सरफिरा निकल सकता है, कभी एकदम से 2 कैंडल में नीचे आ गया, और आपने यहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं की, तो क्या होगा फिर? सोचो कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी। और कॉल बाय का जो लॉस सोच के भी बैठा है कि मैं 1,000 का लॉस करूंगा, वो 3-4 हज़ार का लॉस करके बैठ जाएगा। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। गलती इसमें जो है, हम बोलेंगे कि भैया फिर जो एक फुट चल रहा है रोड पे बंदा, और वहां पे जो एक आपका गाड़ी आ रही है सामने से, वो नहीं हट रहा है, भले ही गलती गाड़ी की रहे नहीं रहे, बट लगेगा तो हमको ना, प्रॉब्लम तो हम ही होगे ना, गाड़ी को क्या प्रॉब्लम होगी? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो भैया, वो हॉस्पिटल ले जाएगा, बट नुकसान तो हम ही होगा ना। बट हम पहली रोड से साइड में निकल गए, वो गाड़ी वाला अच्छा रहे बेकार रहे हमें कोई मतलब नहीं, हमको क्या पता ड्राइवर कौन है, बट हम पहली साइड में हो गए, भैया इससे पंगा नहीं लेना, तू चले जा, ये कोई भरोसा नहीं है, पी के चला रहा है कैसे चला रहा है, मेरे को क्या पता क्या कर रहा है, निकल जाने दे। तो आप साइड से निकल गए, आप सोचते नहीं बैठे, नहीं मैं तो हटूंगा ही नहीं, मेरा रोड है, मैं तो क्यों हटूंगा, मैं बराबर जा रहा हूँ राइट साइड पे, वो आ रहा है रॉन्ग साइड पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी यही चीज काफी ट्रेडर्स के साथ, लोगों के साथ होती है, इसीलिए वो यहाँ पे पैसा नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जब उनको पता है कि भैया सामने से मार्केट थोड़ा सा उनके अगेंस्ट, थोड़ा सा वो आ रहा है, वो वही वही पोजीशन लेके खड़े रहते हैं मार्केट में, ये सोच के कि भैया मार्केट आ जाएगा मेरे फेवर में। तो हमेशा जब भी ऐसा था ना, वो गाड़ी वाला एनालॉजी जो है वो आपको याद रखनी है। हम चल रहे हैं रोड पे, हम सिंगल चल रहे हैं, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, सामने से गाड़ी आ रही है, मार्केट स्टॉक मार्केट वो गाड़ी है, और आप जो है वो आप चल रहे हो, कभी भी गाड़ी आपके अगेंस्ट अगर फास्ट आ रही है आपके डायरेक्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, साइड से साइड में उतर जाओ। बट ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों का भी सिखाया है, इतने लोगों की वो जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर भी किया है, तो मेरे को पता है मैक्सिमम लोगों में यही प्रॉब्लम रहती है, वो अपने एनालिसिस से इतना अटैच हो जाते हैं,
वो अपने इससे इतना अटैच हो जाते हैं, उनको लगता है कि भैया मार्केट ने यही फॉलो करना चाहिए। गाड़ी है सामने से आ रही है, वो टर्न लेनी चाहिए, वो मेरे पे नहीं आएगी, टर्न लेने ही लेना चाहिए उसको। और यहाँ पे उनकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी अगर टर्न नहीं लेगी, वो भैया ड्राइवर को नींद लग गई है, पी के चला रहा है, वो सीधा आपको आके उड़ा देगी। उनका कैपिटल वैसे ही, स्टॉक मार्केट कभी कभी एकदम से आया, सडनली कोई वोलेटिलिटी आई, एकदम से गिर गया। वो ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट के लिए वो पागल हो गया मार्केट। मार्केट पूरा दिन पागल नहीं होता है ना, 10-15 मिनट के लिए होता है। जैसे कल निफ्टी पागल हुआ था, है ना, ये देखो ये क्या है, निफ्टी के मूव्स देखो क्या है ये, क्या मूव्स है। अब यहाँ पे कोई होल्ड करके बैठा है भैया, जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पुट बाय, यहाँ पे नीचे लिया, मार्केट एक कैंडल में नीचे है, वो तो खत्म हो गया ना। बट मार्केट ने वार्निंग साइन भी अब पहले से ही क्लियर है ना। अगर आप समझ में आपको अगर पहली चीज क्लियर आ रही है कि भैया मार्केट जो है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका ये ड्रॉ कर दो, ये जो एरिया है, जो उसको ऑल टाइम है वाला एरिया है, ये एरिया के ऊपर अब उसने मल्टीपल टाइम, उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये एरिया के नीचे उसको यहां तक कोई भी रोक टोक नहीं है, राइट। तो वो इतने बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और एक ऊपर से ये देखो, ये रेड वाली WRC भी बना दी उसने। मतलब ये बता रहा है कि पीडीएच के ऊपर तुम पुश कर पाए, बट जैसे ही पुश कर पाए, एक WRC भी उसको पीडीएच पे पटक दिया, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने बहुत अटेम्प्ट किया, आधा एक घंटा अटेम्प्ट किया, फिर जैसे ही वो पीडीएच के नीचे आया, अब अगर कोई यहाँ पे कॉल बाय होल्ड कर रहा है, देखो आगे सुन लो यहाँ पे भी अच्छे से, कॉल बाय होल्ड करके बैठा है, उसको समझ में आना चाहिए भैया ये मार्केट इसके नीचे आ रहा है, तो मेरे को फायर फाइटिंग करनी है, मेरे को अपनी कॉल बाय पोजीशन को कुछ तो कुछ वहां पे करना है। और वो टाइम पे नहीं होता, ये पहले से ही होना है कि आपको कॉल बाय को कैसे हेज करना है, ये पहले से ही होता है डिसाइडेड। जैसे मैंने कॉल बाय को यहाँ पे हेज किया, पुट बाय से हेज, वो मेरे पहले से डिसाइडेड था कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। ये आप टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकते, आपने पोजीशन ली, आपको पता है ये पोजीशन अगर इसके नीचे है, तो मेरे को क्या करना है पहले से रेडी, तो वो स्ट्राइक प्राइस, वो आपका ऑप्शन, वो पहले से आपकी चार्ट या आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। एंड में आप नहीं कर सकते, है ना। आप समझ में आया फायर फाइटिंग, तो मार्केट ने टाइम दिया, देखो मार्केट कभी भी एकदम से ऐसा पागल नहीं होता। अब यहाँ पे जब जैसे ही देखो, ये पूरा एरिया के नीचे यहाँ पे मार्केट जैसे ही निकलने लगा, उसका वो ट्रिगर हो जाना चाहिए सेफ्टी बेल्ट, कि भैया अब ये तो गड़बड़ हो रही है कुछ तो भी, मार्केट ऐसा इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, सस्टेन करने के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से 15 मिनट में ऊपर से लाल WRC भी बन गई है, तो मार्केट में वैसे ही प्रेशर आना, बिल्ड होना चालू हो गया। ऊपर से आज एक्सपायरी है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ऐसी वैसी एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। छोटी मोटी एक्सपायरी होती है तो चलो समझ में आता, ऊपर से मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अब अगर ये मार्केट पागल हो गया, तो ये तो मतलब भैया ये कार नहीं आएगी, फिर ये तो सीधा का सीधा भैया जो है ना, वो आपका बड़ा जो एक ये रहेगा, क्या बोले उसको, रोलर, या जो एक बड़ा ट्रक रहेगा जो भी, है ना, या तो सीधा कभी कभी एकदम जो है वो आपका जेट प्लेन भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में फायर फाइटिंग का आपके पास ऑप्शन दे दिया। बट लोग क्या सोचते हैं, जब कोई ट्रेड में होता है, ये आपके लोग साथ भी हुआ होगा, जो नए लोग हैं और काफी लोग के साथ है, वो होप करने लग जाते हैं, अरे ठीक है ना, मार्केट ले लेगा, इतनी नीचे से तो बायर बैठा है ना, सपोर्ट ले लेगा, मैं नीचे आके थोड़ा उसको एवरेज कर लेगा, जाने कितना गिरेगा, यही लेके डूब जाता है। ये इन्वेस्टिंग में चल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कैसे है, आप 1-2 दिन के लिए होल्ड नहीं करते हो ना, इन्वेस्टिंग में तो भैया वो 6 महीना गिरेगा तो भी बाद में आप होल्ड कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो टाइम पीरियड बहुत है ना। इतने टाइम में तो कोई भी चीज वहां पे ऊपर आई ही आएगी, राइट। बट ट्रेडिंग में क्या है कि टाइम कम है, तो हमें अगर गलत हो रहा है तो हमारे को वहां पे फायर फाइटिंग करनी है, हमको वहां पे चीजों को प्रॉपरली हेज करना है। मेरी कॉल बाय की पोजीशन होगी तो मेरे को उसको पुट बाय से हेज करना है या डेबिट बनाना है, या अगर कुछ नहीं करना है तो सीधा का सीधा उसको टेम्पररी एग्जिट कर दो, खत्म कर दो उसको, नहीं समझ में आ रहा है एग्जिट कर दो। तो ये जब चीज हम नहीं करेंगे, फिर मार्केट क्या करेगा, ये अब तो मैंने चांस दे दिया, मैंने तो हॉर्न बजाया, वो सामने से देखो
ट्रक भी आएगा, गाड़ी भी आएगा, मार्केट आपको एक बार हॉर्न से वार्निंग देगा, वो पीप पीप करके आपको वार्निंग देगा, जहाँ पे यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के नीचे आया आपको वार्निंग दिया, मैं आ रहा हूँ, कर ले कुछ, टाइम है, और फटाफट कर ले, नहीं तो उसके बाद मेरे को नहीं बोलना। बट सामने से कोई हिला नहीं, तो मार्केट सडनली फिर नेक्स्ट 2-3 कैंडल में देखो 100 पॉइंट गिर गया। एक्सपायरी पे जिसने वहां पे कॉल बैक करेगा उसका तो कॉल खत्म हो जाएगा ना, फिर क्या बचेगा एक्सपायरी के 25,000 का कॉल, 25,000, 100, 200 का कॉल तो खत्म हो जाएगा पूरा। एकदम से वो 100 का कॉल 20 रुपए पे आएगा, 25 पे आएगा। अब वो क्या करता है कि उसका उसमें लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, फिर वो क्या करेगा, अरे मार्केट तो गिर गया, ऊपर नहीं आएगा, वो पुट बाय कर लेता है। ये भी गड़बड़, अरे भैया, वो ये करता है कि उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, फिर भी बोलेगा नहीं तो अभी, अरे चलो थोड़ी टक्कर लगे चलेगा, मैं फिर भी रोड पे ही चलूंगा, अब दूसरी गाड़ी आ रही है सामने, वो फिर भी अपने ईगो पे कि मैं नहीं हटूंगा, इनफैक्ट ऑपोजिट साइड के रोड में चला जाएगा वो। चलो ये रोड से मारी, मैं उस रोड पे चले जाता, वो कॉल बाय से पुट बाय में शिफ्ट हो जाएगा, बट ऑपोजिट साइड में भी गाड़ी आ सकती है। अब अगर किसी ने पुट बाय किया है तो सबसे पहले पता नहीं भैया पीडीएल के पास से मार्केट आ रहा है, ऊपर से मार्केट में वापस यहाँ पे सडनली ये जब मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक कर रहा है, भैया ये फिर डेंजर एरिया में जा रहा है वापस, अगेन उसके अपॉर्चुनिटी है, सामने वाले ने हॉर्न बजाया, निकल जाओ भैया मार्केट से उसको, या मतलब सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं नहीं हटने वाला, वो बता रहा है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हटना, भले वो सही है गलत है फर्क नहीं पड़ता, आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट से हटना, भले पुट बाय सही है गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना। नहीं मैनेज किया तो यहाँ पे मार्केट ने दूसरी बार उसको वापस उड़ा दिया और खत्म कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं देखो मॉर्निंग में क्या बोला कि यहाँ पे मैंने उसको पुट बाय हेड होल्ड करके रखो। रीजन क्या है कि क्या, मेरा मार्केट जब तक मेरे को नहीं बताएगा, हॉर्न नहीं बजाएगा, मैं क्यों एग्जिट करूँ, करूंगा ना, होल्ड चलता है। हॉर्न बजाएगा तो मैं हट जाऊंगा ना, हॉर्न कब बजाएगा वो भी एक्सप्लेन कर दिया, नीचे जाएगा इसको ब्रेकआउट करेगा, मैं हट जाऊंगा, नहीं चाहिए भैया सॉरी गलती हो गई, मैं हट जाता हूँ भाई, आप सही है भैया, मैं हट जाता हूँ, मेरे को कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में देखेंगे उसको, ठीक है। बट अगर कोई नहीं हट रहा है ना, बार बार करने के बाद भी नहीं हट रहा है, फिर वो तो कुचला ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एनालॉजी इसीलिए एक्सप्लेन की ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन लेते हो तो वो पोजीशन का एग्जिट प्लान पहले से रेडी चाहिए। ये पोजीशन ली है भैया, अगर वर्स्ट केस नहीं चला तो मैं उस लॉस कितना होगा, अगर आपने क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है तो आपको फिर फायर फाइटिंग उतनी ही जल्दी करनी है, ये चीज ध्यान रखो। क्योंकि क्वांटिटी कोई ले लेता है 5-5 लॉट, 10-10 हजार का कैपिटल रहता है, 15,000 का, जो जो उसमें एक्सपायरी में 5-5, 6-6 लॉट ले लेता है, फिर वो फायर फाइटिंग नहीं करता, फंस जाता है, और फिर उसका कैपिटल का अच्छा खासा पोर्शन एक ही दिन भी नहीं, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, फिर रोते रहता है वो, चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है मार्केट भैया ये है, उसकी गलती है, मैंने तो ट्रेड सही लिया, मार्केट मैनिपुलेशन होता है, अरे भैया ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनता, ये करो वो करो, ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करो, आप सही से अगर करोगे ही नहीं तो फिर आप ट्रेडिंग से क्या, किसी भी चीज से पैसा नहीं बनेगा, सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया, सही से जॉब नहीं करोगे तो जॉब से पैसा नहीं बनेगा, सही से बिजनेस नहीं करोगे तो बिजनेस से पैसा नहीं बनेगा। तो वो तो यूनिवर्सल रूल है, जिसको आता है वो आगे बढ़ता है, अपना पैसा कमाता है, चले जाता है, जिसको नहीं आता है वो रोते रहता है, ये तो मतलब दुनिया का तो वो रूल है ना, वो रोते रहेगा, नेगेटिव बोलेगा। इसीलिए आपको दिखता है जो हमारे पॉलिटिशियंस रहते हैं उनको एक बात पे दंगा करने के लिए, होल्ड करने के लिए उनको हजारों लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी मेंटेलिटी वैसी है, कुछ नहीं, है ना। तो हमें ये चीज समझ से ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से मार्केट में आपके ट्रेड्स होने चाहिए, फायर फाइटिंग आपको कब करनी है वो क्लियर होना चाहिए, होप पे कोई नहीं छोड़ना है, स्पेशली जब हम लेवरेज यूज कर रहे हैं उस टाइम पे तो कभी नहीं छोड़ना, ठीक है, उस टाइम पे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अगर हम छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी फिर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे मंथली का भी दिखा देता हूँ, तो ये मंथली का है ना, अगस्त 2024 का,
तो मंथली का भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो, टोटल PNL, है ना। तो अभी तो, और शायद आज आज का ही दिन है, खत्म हो गया अभी तो, फिर भी खत्म हो गया। मार्केट इतना डिफिकल्ट, मतलब मार्केट इस मंथ में उतना इजी नहीं था जितना कंपैरेटिवली होता है इजी, मतलब जितना होता है, बट फिर भी सेटअप देखो, सेटअप पैसा बना के देता है मेरे को, उससे मतलब है। जो मेरा टोटल PNL है वो मेरा वहाँ पे आ गया, तो मेरे को ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। रिलेटिवली डिफिकल्ट मार्केट है, अगर यही चीज थोड़ा इजी मार्केट रहता तो उससे डबल भी हो सकता था, बट रिलेटिवली मार्केट डिफिकल्ट है। तो अगस्त में नियर टू अराउंड 280, 290, अभी तो आज खत्म ही हो गया। आज का भी आएगा तो अराउंड 285 तक चला जाएगा, अगर, क्योंकि अभी 8, अपना 8,000 डीके जो वहाँ पे हो रहा है, 8, 8, 8:30, 9 के आसपास घूम रहा है वो, तो हो जाएगा 285, ठीक है। अभी फिर क्या करें उसके लिए, तो ये अराउंड 3 तक आ जाएगा तो फिर ठीक है। बट अभी जो है, मंथ का जो है, व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू, ये मिलता है डिसिप्लिन की वजह से, राइट। क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं फायर पहले हमेशा रेडी रहता हूँ भैया, कि अभी फायर फाइटिंग कहाँ करनी है, और मार्केट में अभी ट्रेड लिया तो उसका एग्जिट प्लान कैसा है। एंट्री प्लान सब बनाते, एग्जिट नहीं बना, है ना। तो हमें, जैसे वो महाभारत का अभिमन्यु है ना, वैसे नहीं बनना है। चक्रव्यूह में आपको जाते आता है, निकलते नहीं आता, वैसा नहीं कर। निकलने का प्लान पहले, आपको पहले रेडी चाहिए। जाने का प्लान भले लेट बनाए चलता है, निकलने का प्लान पहले रेडी होना चाहिए। यहाँ पे कॉल बाय किया तो भैया ट्रेड नहीं चलेगा तो मेरे लिए क्या, तो जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड ब्रेक किया, मेरे लिए वो फायर फाइटिंग की चाहिए, भैया फायर फाइटिंग करना है। बाकी का छोड़ो, क्या करना है, फायर फाइटिंग पहले। मैंने कॉल बैक को हेच करो पहले भैया, क्या करना है, बात की सोचूंगा मैं बाद में, क्या गलत हो गया, मार्केट क्या है, वो सोचने के लिए मेरे को पूरा दिन बैठा है, पूरा वीकेंड है अब तो सोचने के लिए, सैटरडे संडे, वो सोचते रहूंगा मैं। बट अभी के लिए मैं लाइव में हूँ, तो मैं वहां पे फालतू का सोचूंगा नहीं, मेरे को यहाँ पे अभी के अभी ये पोजीशन को मैनेज करना है। ये आपको आ गया तो आपको किसी चीज का टेंशन नहीं है, फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज का टेंशन नहीं। क्योंकि आपको जो है वहां पे ऑटोमेटिकली मार्केट में हम, फिर आपको वो स्किल आ गई। फायर फाइटिंग आप जितना जल्दी करना सीखोगे ट्रेडिंग से, उतनी जल्दी और उतना अच्छा पैसा बनेगा। और यही चीज हम सिखाते हैं, इसलिए सेटअप इंपॉर्टेंट है। सेटअप क्यों सिखाते हैं, सेटअप क्यों बोलते हैं, है ना। कुछ लोगों के कमेंट्स भी ऐसे आते हैं नेगेटिव, अरे सर क्या, कुछ भी इतना सारे चीजें थोड़ी देखना पड़ता है, कुछ भी आप टाइम पास बोलते हो, कुछ भी बताते हो, इतना नहीं है, मेरे को सिंपल बताओ, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2 स्टेप में भैया, यहाँ पे मेरे को कॉल बैक करना है, यहाँ पुट बैक 1, 2 स्टेप में। तो उनके लिए एक सिंपल आंसर है, 1, 2 स्टेप में अगर स्टॉक मार्केट आपको आ गया, तो दुनिया की 90% जनता जॉब क्यों करेगी भैया, स्टॉक मार्केट में आ जाएगी ना। अगर 1, 2 पॉइंट में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई सिखा देगा ना, तो उसके लिए कुछ चीजें तो देखनी पड़ती ना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बिना दिमाग लगा के बैठे रहेंगे तो वो नहीं चलेगा, फिर बाकी लोगों से अलग कैसे रहेंगे, राइट। तो हमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो वो जो दिमाग रहेगा, वो दिमाग लगाने के लिए आपके पास, इसीलिए वो हम लोग लगा चुके ऑलरेडी दिमाग, वो हम लोग सिस्टम डेवलप कर चुके। आपको पूरा स्क्रैच से दिमाग नहीं लगा, आपको क्या करना है, सिर्फ उस सिस्टम को रूल बाय रूल प्रॉपरली फॉलो करना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। और मार्केट में ये समझना है कि भैया कहाँ से मेरी मेन पोजीशन में गड़बड़ आ सकती है। मैंने एक पोजीशन तो ली है अभी, कॉल बाय पुट बाय, बट अब ये एरिया के अंदर मार्केट आया तो मेरे पोजीशन में गड़बड़ चलूंगी। अब प्लान बी क्या है, वो आपका रेडी है तो टेंशन किस बात, नहीं रेडी है तो फिर दुनिया भर की टेंशन, है ना, कुछ नहीं होगा वैसे, सिंपल चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको हर चीज प्रॉपरली करनी, ये इतना करोगे, क्योंकि देखो हर मार्केट हर घंटे में ट्रेड नहीं देगा। स्टार्टिंग का 1, 1.5 घंटा ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आखिरी के 2 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं। बीच में जो है, अब ये टाइम पे मार्केट वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेड देता नहीं है, टाइम पास ज्यादा चलता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये समझ में आया कि ये एरिया मेरे लिए, ये टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर अब मुझे थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है, ताकि ये टाइम पे मैं अननेसेसरी लॉसेस मार्केट में ना करूं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब हम सीखते हैं, तब हम एक्चुअल मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो। नहीं तो फिर आप बाकी लोगों की तरह, 90% लोग यहाँ पे मार्केट में लूज करते, 90% जाके आप देखो, आप में से भी अगर आप लॉस कर रहे हो, तो अभी तक आप देखो आपने क्या किया। कभी आपने फायर फाइटिंग के बारे में सोचा है, कभी आपने रिस्क मैनेजमेंट के सोचा है, मैक्सिमम आंसर, ऑनेस्टली अगर आप अपने आप से पूछोगे, तो आंसर नो रहेगा। फिर जब नो रहेगा, तो हमें भी, फिर आपको भी जो है, कोई भी हक नहीं है, वो बोलते हैं ना, जिसको जो चाहिए वो डिजर्व जो करता है वो उसको मिलना चाहिए, तो आप भी डिजर्व नहीं करते फिर स्टॉक मार्केट से पैसे।
बट अगर हम ये चीज करेंगे सिस्टमेटिकली प्रॉपरली, तो डेफिनेटली फिर मेहनत थोड़ा सा करेंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी, बट एटलीस्ट जो हम लोग जब चीजें सीखते हैं स्टार्टिंग के 1 महीना इंपॉर्टेंट होता है। 1 मंथ हमने अच्छे से उसको मेहनत कर लिया, बात की चीजें फिर बहुत ईजी हो जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसीलिए अब मार्केट में क्लियरली बोला ये रेंज ब्रेकने को, देखो रेंज में कितना, ये रेंज क्या मैंने अभी ड्रॉ की है क्या? मार्केट ओपन होने के पहले से ही वो ड्रॉन है, बराबर। ये देखो, और यहाँ पे मेंशन भी किया, वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर टुडे, कितने बजे किया है मैंने? 9:40 के आसपास वहां पे मेंशन किया है ना? ऊपर से देखो, ये रेंज अभी नहीं ड्रॉ की है, मार्केट ओपनिंग मतलब पहले से ड्रॉ की, बट ओपनिंग के बाद वहाँ पे पोस्ट किया, बट पहले से ही अपनी वहाँ पे ड्रॉ नहीं। फिर वो रेंज अपने को जो पता है वहीं पे मार्केट है, तो फिर पता है ना क्लियर आपको करना क्या है, कहाँ फायर फाइटिंग करनी है, क्या करना है ना? वो सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज आपको, और ये छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको, हम इसीलिए ट्रेड लेते हैं कि छोटे रिस्क में हम लोग काम करें और जल्दी से जल्दी अपनी लूजिंग पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं, ज्यादा लॉस ना होने दें। अगर इस छोटे टाइम फ्रेम को यूज करके भी बड़ा लॉस कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटली आप मार्केट में गलत चीज कर रहे हैं, फिर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने हम इसीलिए ट्रेड करते हैं, नहीं तो एक ही घंटे के टाइम फ्रेम में क्यों नहीं करते? छोटे टाइम फ्रेम में इसीलिए ट्रेड करते क्योंकि छोटे रिस्क में मार्केट में काम करना है और छोटे रिस्क में प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़े रिस्क नहीं लेने। नहीं तो बड़े रिस्क लेने हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में ट्रेड लो, डेली चार्ट में ट्रेड लो, बड़े बड़े रिस्क जाएंगे फिर और, राइट। बट हम छोटे, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़ा लॉस कर रहे हैं, मतलब फिर जो चीजें हैं वो हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में बड़ा लॉस होना ही नहीं चाहिए, वो है ही नहीं लॉस टाइम फ्रेम, क्योंकि वहां तो आपको जल्दी समझ में आता है चीजें गड़बड़ है तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं अगर 5 मिनट में भी जाऊंगा, है ना, अब जो फायर फाइटिंग में बोली, मैं 5 मिनट में भी जाऊंगा यहाँ पे, 5 मिनट में, तो यहाँ पे जब मार्केट में ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कॉल बैक एक्टिव थे, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो गया, समझ में आ गया भैया यहाँ पे फायर फाइटिंग करनी, मतलब आपको फिर दिमाग ही नहीं लगाना है, करनी है मतलब करनी है उसको, ज्यादा उसको अपने को होल्ड करके रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस एंगल से सोचो, अभी वीकेंड भी है, ध्यान से आराम से सोचो कि आपने कहाँ कहाँ कौन सी गलतियां की है। मार्केट में कभी कोई पोजीशन लेते हो तो उस पोजीशन से अटैच हो जाते हो, या फिर वो प्लान भी रेडी रहता है कि ये पोजीशन नहीं चलेगी तो मेरे नेक्स्ट प्लान भी क्या है, मेरे को क्या करना है जिससे मेरा ये लॉस कवर है। मेरे को हेजिंग आती है क्या? मैं ऑप्शन बाइंग में जाता हूँ, बट मेरे को कॉल बाय के साथ पुट बाय की पेयर ट्रेडिंग आती है क्या? कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है? मेरे को डेबिट आता है क्या, कैसे करनी है, कौन से स्ट्राइक्स करने हैं, कौन सी एक्सपायरी लेनी है? जब यही नहीं आता तो आगे की चीजें फिर यूजलेस है, फिर हम वही कॉल बाय पुट बाय कुछ भी अंधाधुन करके टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो चीजें आपके ऊपर है, ये चीज नहीं आती तो फिर सीखो, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में फालतू के लॉस करने से अच्छा है उसको सीख लो, उसको सीख लो, समझ लो, एक गाइडेंस के अंदर सिस्टमेटिक वे में कर लो, और फिर उसके बाद जो है, अब जब एक तरीके से प्रॉपरली रेडी हो जाओगे, फिर चीजों को आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज है कि ये आपकी, फिर वो डिसीजन आप पे है कि आपको सीखना किससे। अगर आपको लग रहा है सामने वाला बंदा भैया बता रहा है अच्छे से, वो खुद प्रॉफिटेबल है, अपने प्रॉफिट्स भी दिखा रहा है, बता भी रहा है, और ये भी चीज बता रहा है कि भैया मार्केट में कौन सी चीजें कब करनी है, वो मुझे लग रहा है भैया उस जो शेयर कर रहे हो उसके व्यूज, वो बराबर व्यूज शेयर कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी बड़े बड़े फालतू के सपने नहीं दिखा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी वो बता रहा है, उनको ज्वाइन करो तो आपको बेनिफिट होगा। बट कोई भी ऐसे फालतू का शो ऑफ आप किसी को ज्वाइन करोगे, सोशल मीडिया पे तो बहुत शो ऑफ्स आ गए अभी, तो बहुत इसकी वजह से मार्केट का नाम भी थोड़ा खराब हो गया ट्रेडिंग का, है ना। बट वो तो ठीक है, वो तो आप जहाँ पे रहेगा वो तो उतना रहेगा ही, भीड़ रहेगी वहां पे आपका, जितना डिमांड रहेगा सप्लाई भी आएगा, कुछ ना कुछ सप्लाई तो खराब भी आएगा। तो अब वो भी चीज हमको ध्यान रखनी है। अब चाइना के भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट्स अच्छे भी रहते हैं, बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट्स बेकार निकलते हैं, वर्स्ट, मतलब सबसे बेकार क्वालिटी के निकलते हैं। तो दोनों साइड के हैं, बट हमें बताना चाहिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वो आपके हाथ में। तो डिसीजन उसको प्रॉपरली लो, बट उसको समझो अच्छे से। और अगर आपको मार्केट में प्रॉपरली जाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत, 1 डेढ़ महीने की मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं मेहनत है। बहुत लोग बिगनर पूछते हैं, कितना टाइम लगेगा? 1 महीना अच्छे से मेहनत कर ली, 1 डेढ़ महीना, तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट 1 डेढ़ महीना सिंसियर करना है अच्छे से, और सेटअप जो सीखा है उस पर ही करना है, कुछ भी और नहीं सीखना है। आपने पहले कुछ सीखा होगा, वो क्या सीखा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले सीखा है,
रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलत सीखा होगा ना, तभी तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको सही करना है। ठीक? तो इस पॉइंट पे आप करो उसको तक से। अभी मार्केट देखो साइडवेज ही है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग से, मेरी पुट बाय को हेज करके होल्ड करके रखो। अब कुछ है नहीं, ना तो मेरे को मार्केट सिग्नल भी नहीं दे रहा है एक ये एग्जिट का, वो वही रेंज में घूम रहा है। देखेंगे फिर सेकेंड हाफ में क्या कर रहा है वो, तब का तब देखेंगे। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते हैं। होप अब ये आपके लिए समझ में आया कौन सी चीजें कैसे करनी है। मार्केट में फायर फाइटिंग करना सीखो, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना और जल्दी पैसा कमाना है तो फायर फाइटिंग जल्दी से करो, रिस्क मैनेज करना सीखो, और कुछ नहीं करना। इतना करोगे तो टेंशन नहीं है। और फालतू लोगों के पीछे मत भागो, जो टाइम पास, जो आपको कुछ भी अननेसेसरी गलत गलत चीजें सिखाएंगे। जो भी कोई सिखा रहा है पहले देखो भैया उस चीज का आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या, रिजल्ट मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मत, उसको मत ज्वाइन करो। हाँ, हमको ही बोलते बहुत लोग, सर आप आपका सब जो है नहीं समझ में आता हमको क्या होता है। ठीक है भैया, नहीं समझ में आता तो ठीक है, आपने एफर्ट डाला है क्या समझने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है वर्थ इट नहीं है, तो बिल्कुल मत आओ फिर, है ना। क्योंकि वर्थ इट आपको लग ही नहीं रहा है तो फिर आके क्या करोगे। तो बट अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए एफर्ट डाला है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे ये चीजें क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साइडवेज है तो क्यों जा रहा है, क्लियरली है इनका ये पोजीशन क्यों बना है। कुछ तो हम सही कर रहे हैं, इसलिए तो हम कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल है ना, कुछ तो सही हो रहा है। बट वो चीज है कि उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ता है। एकदम जो नए बिगनर है उनके लिए भी हमने वहाँ पे बेसिक गाइडलाइन से हम स्टार्ट एकदम बेसिक से ही करते हैं। कभी भी हमने ऐसे नहीं कि भैया हवे में आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हमारा प्रोग्राम भी जो होता है एकदम बेसिक से ही स्टार्ट होता है। right? उसके लिए एकदम ही कोई नया है जिसको अभी मार्केट में 1-2 महीने हुए, तो उनको स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक वीडियोस और रीडिंग मटेरियल भी देते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन जाएंगे ऊपर। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल देन मीट इन द नेक्स्ट सेशन। वीकेंड है, उसको समझो अच्छे से करो। और अगर है नया मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, मंथ होगा तो सितंबर ऑनवर्ड्स फिर आप करोगे तो अच्छे से करो उसको, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करो। मार्केट में डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, और यही तो आज की मार्केट की हालत। तो ये रेंज के अंदर अभी अटका पड़ा है, तो मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला ये रेंज में, टाइम पास मोड में तो चिल करेंगे तब तक, देखेंगे क्या कर रहा है। उसके बाद सेकेंड हाफ में तो हाई प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग है। अब वो मार्केट की मर्जी है, देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या करता है। 12 बजने को अभी टाइम है, देख 12 बजे के बाद फिर मैं वापस एक्टिव होके फिर आई डू। तब तक तो वो टाइम पास मोड में है, तो मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा। ठीक, चलो ओके देन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल। बाय बाय।